हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम को धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। होसन्ना 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 होसन्ना। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। होसन्ना 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 होसन्ना। स्तुति हो स्तुति हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। वह हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ी है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ी है। धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति हो स्तुति हो। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। होसन्ना होसन्ना। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू। रक्तों के दरमियां थैंक यू जीसस। हालेलुया। होसन्ना। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। धन्यवाद धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी का धन्यवाद। हालेलुया। होसन्ना 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 होसन्ना। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। पिता परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर की महिमा हो। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। ग्लोरी 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 ग्लोरी। धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। होसन्ना होसन्ना। स्तुति हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम को महिमा मिले। प्रभु की स्तुति हो। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, महान परमेश्वर यहोवा परमेश्वर, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का और पवित्र आत्मा का धन्यवाद। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सभी को। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। जितने भी मेरे भाई और बहन मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं आज ऑनलाइन संडे के मीटिंग में, अब जो मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, प्रभु आपको बहुत आशीष, बहुत सारी बरकत दे। फिर से प्रभु ने हमें मौका दिया है, फिर से एक नया दिन, नई सुबह, और फिर से एक प्रार्थना का ऑनलाइन मीटिंग का मौका दिया। उसके लिए परमेश्वर का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और आपका भी धन्यवाद करते हैं कि आप अपना कीमती समय निकालकर प्रभु के वचन के ऊपर, प्रभु के वचनों के शिक्षाओं के ऊपर आप मनन कर सके और उस वचन को सुन सके और समझ सके, जिस वचन के द्वारा प्रभु आपके जीवन को, आपके सोच, आपके विचार को, आपके विचार की धाराओं को बदलना चाहता है। हालेलुया। मैं आप लोगों को फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में शांति देता हूं, और परमेश्वर यहोवा की ओर से यीशु मसीह के द्वारा आपको बहुत बहुत आज के दिन आशीष और बरकत दे। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग, सभी लोग, जितने भी लोग आप फेसबुक के माध्यम से मुझे सुन पा रहे, देख पा रहे हैं, आशीषित हैं।
मैं आशा करता हूँ कि प्रभु ने आपको सही सलामत तंदुरुस्त रखा है, अच्छा रखा है, आनंदित रखा है। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज जितने भी लोग आज ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा, जितने भी लोग मेरे भाई मेरे बहन जो सुनेंगे और सुन के आनंदित और मगन करेंगे कि परमेश्वर उनके लिए आज वचन में क्या लेकर आया है। हालेलुया। प्रियजनों, मैं प्रभु का दास अपोस्टल वीरू इज़राइल आपका मैं वेलकम करता हूं, आपका मैं स्वागत करता हूं और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने फिर से हमें एक नया दिन, एक मौका दिया कि हम उस पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा, वचन के द्वारा आप लोगों को हम बता सकें, समझा सकें कि परमेश्वर का वचन आप लोगों के लिए और हमारे लिए क्या कहता है। प्रियजनों, ये वचन हम सभी के लिए है। ये पवित्र वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल का वचन हम सभी लोगों के लिए है, क्योंकि हम परमेश्वर की सृष्टि हैं। जिस तरह परमेश्वर ने हमें रचा है, उसी तरह परमेश्वर ने आपको भी अपनी सृष्टि के द्वारा रचा है कि हम परमेश्वर की महिमा कर सके। हम परमेश्वर की महिमा इसलिए कर सकें कि परमेश्वर ही हमारे जीवन का अधिकारी है, और जो जीवन का अधिकारी है उस अधिकारी, उस जीवित परमेश्वर का हमें धन्यवाद करना और करते रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें आज संभाले रखा है और हमें बचा के रखा है कि हम परमेश्वर की महिमा कर सके। वैसे तो परमेश्वर का हर दिन पवित्र है, हर दिन परमेश्वर का है, पर आज के दिन लोग, रविवार के दिन लोग चर्च में जाते हैं, कलीसिया में जाते हैं, मीटिंग करते हैं और उस पवित्र वचनों को सुनते हैं जो पवित्र वचन बाइबल में लिखा हुआ है। और वचन को सुनने के द्वारा ही इंसान, मनुष्य उद्धार पा सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि वचन सुनाने से नहीं, सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के वचन यानी पवित्र शास्त्र बाइबल। ये मसीह का वचन, ये परमेश्वर का वचन आपके लिए और हमारे लिए, और जो हम हर दिन प्रतिदिन इसको पढ़ते हैं और मनन करते हैं, इसलिए क्योंकि प्रभु हमारी संगति में रहना चाहिए। और प्रभु हमारी संगति में रहेगा, ये तभी रहेगा जब हम परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में और अपने मनों में इसे रख सकें। हालेलुया। तो प्रियजनों, फिर से एक नई दिन, एक नई सुबह में फिर से प्रभु एक नया वचन लेकर आया आप लोगों के लिए, हमारे लिए लेकर आया कि हम उस पवित्र वचनों को समझ सके, सुन सके और प्रभु के वचनों का मनन कर सके, उस वचनों के ऊपर हम चल सके। आप ये मत कहिए कि हम परमेश्वर को मानते हैं। मैं आपको ये कहना चाहते हैं, आप साथ में ये भी कहिए कि हाँ, हम परमेश्वर को भी मानते हैं और उस परमेश्वर के पवित्र वचन को भी मानते हैं, जो पवित्र वचन पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है। और पवित्र शास्त्र की बाइबल में जो भी वचन है, परमेश्वर की प्रेरणा से अपने दिए हुए वचनों को अपने भविष्यद्वक्ता, अपने दासों के द्वारा रचा है कि हम इस पवित्र वचन को हम पढ़ सके, सुन सकें और उस वचन का मनन कर सके। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर के प्रेरणा से रचा हुआ है और परमेश्वर के दासों के द्वारा, परमेश्वर के भविष्यवक्ता के द्वारा ये पवित्र शास्त्र बाइबल लिखा हुआ है, और जो कि आज ये पवित्र शास्त्र बाइबल हमारे बीच में है, हमारे बीच में है, आप लोगों के बीच में है। तो प्रियजनों, आज हम आपको फिर से एक नया वचन
देने जा रहे हैं, फिर से एक वो वचन देने जा रहे हैं जो आपके जीवन को बदल सकता है। और हमें जीवन को ही बदलना है, क्योंकि जीवन का आधार प्रभु यीशु मसीह है। जिस तरह संसार में हमारे लिए आधार कार्ड हमारे लिए ज़रूरी है, हमारा एक पहचान पत्र है, उसी तरह हमारे जीवन का आधार प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि उसके द्वारा ही हम पहचाने जाते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं। और यीशु मसीह के द्वारा ही हम लोगों के सामने जागृत हो सकते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा ही हम ये बोल सकते हैं, कह सकते हैं हम परमेश्वर की संतान हैं। और पवित्र शास्त्र बाइबल में ये लिखा है कि जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया वो सब परमेश्वर की संतान है। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर की संतान है, उसी तरह हम भी और आप भी परमेश्वर की संतान है। ये हक होने का अधिकार हमें प्रभु यीशु मसीह ने दिया, और जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है वो दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी ऐसा भविष्यवक्ता हो या कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो हमारे लिए कर सकता है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। हालेलुया। विश्वास करने वाले बोले आमीन। तो प्रिय लोगों, आज का विषय में जाने से पहले, उस वचन पे जाने से पहले हम लोगों को प्रार्थना में जाना बहुत ज़रूरी है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि प्रभु परमेश्वर के लोग बिना प्रार्थना के जीवन में कोई भी काम नहीं करते, चाहे हमारी सुबह हो चाहे हमारी शाम हो। हमारे जीवन में प्रार्थना का विषय होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रार्थना ही हमें परमेश्वर से जोड़ती है और प्रार्थना ही हमें सिखाती है कि हमें हमेशा निरंतर प्रार्थना में रहना चाहिए। चाहे वो हम हैं चाहे आप हैं, निरंतर प्रार्थना में, परमेश्वर की संगति में हमेशा बने रहिए और किसी भी बात की चिंता मत करें, क्योंकि चिंता करने वाला हमारा परमेश्वर है और उसे अधिकार है कि हमें हर चिंता, हर विपत्ति, हर परेशानियों से निकाल सके। हालेलुया। आइए वचन पे जाने से पहले आइए प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से हम ये विनती, ये प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर जिस तरह पूरा हफ्ता आपने हमें संभाला, उसी तरह आज के दिन भी हमें संभाल और हमें जीवन जीने का वो अधिकार जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपने दिया है उस जीवन को जी सके और परमेश्वर आपकी महिमा कर सके। हालेलुया। तो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और मेरे साथ प्रार्थना में आएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति, 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 स्तुति। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तुति, स्तुति, स्तुति। महान पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सामर्थ्यवान परमेश्वर, दयालु पिता, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, आज के दिन, आज के समय हम आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर कि आपने जो हमें बीती रात आपने हमें संभाला, नए दिन की सुबह दिखाई, जीवित रखा अपनी महिमा के उपयोग के लिए, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर कि आपने मानव जाति की भलाई के लिए, उसकी चंगाई के लिए, उसके उद्धार के लिए अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार के लिए, संसार के लोगों के लिए दे दिया। और प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और फिर मुर्दों में से जी उठा है, जो कि आज भी वो जिंदा है। और आज जी उठने का हम परमेश्वर जी, हम प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह फिर से जीवित उठे हैं, कि हम जो लोग हैं, मनुष्य, प्रभु यीशु मसीह में आकर रहकर अपना जीवन को व्यतीत कर सके और प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पर चल सके और पिता परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर सके। और प्रभु परमेश्वर, हम आपके आज्ञाकारी बने रहें, आपके वचनों के द्वारा, आपकी शिक्षाओं के द्वारा, आपकी आज्ञाओं के द्वारा हम चल सकें। हे पिता परमेश्वर,
जिस तरह आपने हमें रात भर संभाला, उसी तरह आज के पवित्र दिन की सुबह से लेके आज की शाम तक हम अपने आप को, हमारी आत्मा, देह और प्राण, जीवन का अधिकार, फर्स्ट प्रायोरिटी, पहला प्रथम स्थान आपको देते पिता। हे परमेश्वर, जितने भी लोग आज फेसबुक के माध्यम से हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, चाहे वो प्रभु में हैं, चाहे वो प्रभु में नहीं है, प्रभु सब आपके लोग हैं, आपके सृष्टि के लोग हैं। हम सभी उन फेसबुक के माध्यम से देखने सुनने वालों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। उन्हें आत्मिक बुद्धि, आत्मिक ज्ञान दे, उनको सच की राह पे डाल। उनके जीवन में जो अंधकार है, अंधेरा है, प्रकाश वो रोशनी दे, वो रोशनी जो कि प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना की किताब 8:12 में लिखा है कि मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे चलेगा, यानी इसके वचनों के पीछे चलेगा, वो अंधकार में रहेगा, बल्कि वो ज्योति पाएगा। हाँ प्रभु, उस ज्योति पे चलने वाले बने और उस ज्योति के द्वारा उद्धार पाएं और प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करने पाए। हे पिता परमेश्वर, तेरे शिक्षाओं के बारे में लोग जान पाएं, ज्ञान पाएं और अपने जीवन को बदल पाएं, क्योंकि प्रभु तो किसी का धर्म नहीं बदलता, बल्कि तो उनका जीवन बदलता। और जीवन को बदलने के लिए, उस पाप में जीवन को बदलने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आए हैं और हमें उन पापों से और नरक जाने से बचाने के लिए हमें इस वचनों को, जो प्रेम परमेश्वर आपने अपने पुत्र यीशु से किया और यीशु ने हमसे किया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता। हे परमेश्वर, सबके ऊपर आपका अनुग्रह, आपकी दया हो। फेसबुक के माध्यम से देखने सुनने वालों के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर, उनके कुटुंब, उनकी फैमिली के ऊपर आपका आशीर्वाद हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और पिता, हम अपने आप को भी, अपनी आत्मा, अपनी देह और अपने प्राण को भी आपके हाथ में सौंपते पिता। हम पर अपनी दृष्टि, अपनी कृपा, अनुग्रह, दया, करुणा हम पर बनाए रखे प्रभु, और हमारे ऊपर आपका पूरा अधिकार है परमेश्वर। आपके स्वर्गदूतों के निमित्त हमारी रक्षा करें और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करें। और जो आत्मा आपने हमें दी है, उन आत्मा के द्वारा हम अपना जीवन का अधिकार, पवित्रता वाला जीवन व्यतीत कर सके और पवित्रता जीवन के द्वारा हम आपके नाम को धन्यवाद कर सके और आपकी महिमा कर सके। हे पिता परमेश्वर, आज के दिन आप सभी को आशीष और बरकत दें और उनको वचनों का ज्ञान दे और पवित्र शास्त्र बाइबल की शिक्षाओं के द्वारा उनके जीवन में कार्य करें और अपनी करुणा, अपनी दया और अनुग्रह के द्वारा उन्हें आशीष और बरकत दें पिता। धन्यवाद करते पिता, तेरी महिमा करते पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम को महिमा देते है पिता परमेश्वर। हम आपके चरणों तले आते हैं और इस वक्त की सुबह के सेशन में, सुबह के समय में, ये जो ऑनलाइन मीटिंग करने का आपने हमें मौका दिया है, इस ऑनलाइन मीटिंग की शुरुआत से लेकर इस मीटिंग के अंत तक हमारी सहायता, मदद करना और पवित्र आत्मा के द्वारा हम अगुवाई करना, और जो वचन आज आप हमें देना चाहते, उन वचनों के द्वारा हम सभी भाई बहनों को जीवन का अधिकार दे सकें और यीशु मसीह के शिक्षाओं के द्वारा वो चल सके। हमें भी आशीष और बरकत दे और सुनने देखने वाले को आशीष बरकत दे पिता। सारा आदर और महिमा आपको देते पिता, सारा जलाल हम आपको देते पिता, सारी महिमा आपको देते पिता। और इस वक्त की विनती, प्रार्थना, अच्छे ज्ञान, बुद्धि, सच्चाई को जानने के लिए और तेरे वचनों को समझने के लिए और तेरे वचनों के ऊपर चलने के लिए हमें शक्ति, सामर्थ्य, बल दे। धन्यवाद करते पिता, सारा आदर महिमा आपको देते प्रभु। इस वक्त की ऑनलाइन मीटिंग की प्रार्थना के लिए, मीटिंग के लिए, ऑनलाइन मीटिंग के साथ हमारे जीवन का भी अधिकार आपके हाथ में सौंपते प्रभु। धन्यवाद करते पिता। इस सारी प्रार्थना को पिता परमेश्वर हम आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल और ग्रहण कीजिए अपने स्वर्ग में पिता। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। वो महान परमेश्वर है, राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। समय के अनुसार हमने जैसे कहा था कि 10 बजे ऑनलाइन मीटिंग, संडे ऑनलाइन मीटिंग शुरू होगा और ये मीटिंग शुरू हो चुका है। और जितने भी मुझे देख पा रहे, सुन पा रहे, फिर से मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप लोगों को शांति देता हूं। और आज के दिन प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष और बहुत सारी बरकत दे। आइए, जितने भी लोग मुझे देख पा रहे हैं, जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, अगर आपके पास पवित्र शास्त्र बाइबल है उसे खोलिए, और जिनके पास पवित्र शास्त्र बाइबल नहीं है,
अगर उनके पास मोबाइल है तो मोबाइल में वो एप्लीकेशन वो बाइबल डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके उस वचन को पढ़ भी सकते हो, सुन सकते हैं। और जितने भी मुझे देख पा रहे सुन पा रहे हैं, तो मैं आप लोगों के लिए वचन पढ़ना चाहता हूं कि आज का वचन क्या है और वचन हमसे क्या कहना चाहता है। तो प्रियजनों, आज का जो वचन है आपके लिए, हमारे लिए, सभी मानव जाति के लिए, सभी परमेश्वर की बनाए हुए सृष्टि के लिए, जो कि मनुष्य का रूप लेकर धरती पर रह रहे हैं, उन लोगों के लिए हैं। तो प्रियजनों, जो आज का जो वचन है वो वचन है नया नियम 1 पतरस 4 अध्याय, उसका वचन है 7 से लेकर 11 तक। हालेलुया। प्रियजनों, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, आज का जो वचन है नया नियम 1 पतरस 4 अध्याय, उसका वचन 7 से लेके 11 तक मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं। ध्यान से सुने, प्रभु का वचन आप लोगों के लिए क्या कहता है। प्रभु इस वचन के सुनाने के द्वारा और सुनने के द्वारा प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष, बहुत सारी बरकत दे। आइए वचन पे मनन करेंगे। लिखा है, वचन पे पढ़ने से पहले उसके ऊपर एक हेडलाइंस लिखा है, विषय लिखा है। उसमें लिखा है परमेश्वर के भले भंडारी। आज का जो टॉपिक है परमेश्वर के भले भंडारी। परमेश्वर के भले भंडारी बनना है। भले, भलाई करने वाले। भलाई करना अच्छी बात है कि प्रभु परमेश्वर ने हमें बुराई करना नहीं बल्कि भला करना, भलाई करना सिखाया है। जो भलाई प्रभु यीशु मसीह ने हमारे साथ की और जो भलाई परमेश्वर यहोवा ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमसे की, वो भलाई हम आपके लिए चाहते हैं कि हम जो भले के भंडारी हैं, जो वचन का भंडार हमारे पास है, वचन का ज्ञान का जो भंडार हमारे पास है, वो हम आपके भले के लिए आपके ऊपर प्रकट करना चाहते हैं कि जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य किया है, परमेश्वर ने जो हमें ये जो जीवन का अधिकार दिया है, ये जीवन का भंडार हम आप लोगों को भी दे सके, क्योंकि जीवन का भंडार प्रभु यीशु मसीह है। और वो जीवन प्रभु यीशु मसीह को हम आप लोगों को देना चाहते हैं इस पवित्र शास्त्र बाइबल के माध्यम से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें किसी कथा कहानियों में नहीं बल्कि पवित्र शास्त्र बाइबल में मिलेंगे। और जब तक इस वचन को हम पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तब तक हमें नहीं जान पाएंगे कि यीशु मसीह हमारे लिए कौन है और क्यों है और किस लिए परमेश्वर ने भेजा है। हालेलुया। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जीवन का उद्धार, जीवन का मुक्तिदाता धरती का कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आपका उद्धार कर सके। आपके जीवन का उद्धार सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह ने जो शिक्षा हमें दी है, वही शिक्षा हमें आपको देनी है। हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों को मान रहे हैं और उस वचनों पे चल रहे हैं। तो हम चाहते हैं प्रियजनों, जो आज तक आप यीशु मसीह को मान रहे हो, तो आज आप प्रभु यीशु मसीह के वचन पे चलना भी शुरू कर दीजिए। क्योंकि जब तक आप चलेंगे नहीं उस वचन के अधिकार के द्वारा, उस वचन के अकॉर्डिंग आप नहीं चलेंगे, तब तक हम मसीह के लोग, परमेश्वर के लोग नहीं कहलाएंगे। बाइबल का अध्ययन करना और बाइबल के वचन का मनन करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह शरीर को चलाने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है, रोटी, चावल, फल, फ्रूट, ये सारी चीज़ें जो शरीर को चलाने के लिए होती है, उसी तरह आत्माओं को चलाने के लिए परमेश्वर का वचन, वो वचन जो आपके आत्माओं का शुद्धिकरण कर सकता है, वो वचन जो परमेश्वर की आत्मा जो आपको मिली है, हमें मिली है, उसको हम सच्चाई से और पूरी रीति से और पूरी अधिकार से हम आत्मा के द्वारा हम चल सके। तो प्रियजनों, परमेश्वर ने कहा है कि भले भंडारी बनो
और जो भले भंडारी होते हैं, जो भले काम करने वाले होते हैं, भलाई करने वाले होते हैं, वो सब परमेश्वर के लोग होते। परमेश्वर ने ऐसे लोगों को चुना है और परमेश्वर ने हम लोगों को भी चुना है कि हम भले भंडारी बन सकें और आप लोगों को वो भंडार, परमेश्वर का वचन का भंडार आप लोगों को दे सके। आइए वचन पे जाएंगे, देर ना करते हुए आइए हम वचन पे जाएंगे। आज का जो वचन है नया नियम 1 पतरस 4 अध्याय, उसका वचन 7 से लेकर 11 तक है। 7 में क्या लिखा है मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहें। हालेलुया। परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा क्या कहना चाहता है कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। मतलब इस समय इस संसार में जितने भी पाप फैला हुआ है और शैतान पापों के द्वारा मनुष्य के जीवन में काम कर रहा है और लोगों को पाप में डाल रहा है, पाप में चला रहा है और पाप में ही रास्ता दिखा रहा है। परमेश्वर कहते हैं इन सभी बातों का तुरंत, तुरंत बोले तो उसी टाइम उसी समय अंत होने वाला है। ये अंत तभी होगा शैतान का जब हम प्रभु यीशु मसीह को प्रभु परमेश्वर कह के जीवनदाता, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। तो विश्वास कीजिए, जब आप सच्चे दिल से, सच्चे मन से प्रभु यीशु मसीह को जीवनदाता, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता प्रभु परमेश्वर के नाम से ग्रहण करते हैं, दिल से जीवन में लाते हैं, तो उसी दिन शैतान का काम का अंत होने का दिन शुरू हो जाता है। अगर आज प्रभु यीशु मसीह को आप मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं और परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि हाँ परमेश्वर कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और फिर मुर्दों में से जी उठाए, तो विश्वास कीजिए आज ही उस शैतान का काम जो आपके जीवन में पाप फैलाना है उसका अंत हो जाएगा, अंत हो जाएगा। क्योंकि प्रभु का वचन भी यही कहता है कि सब बातों का अंत, सारी बातों का अंत तुरंत होने वाला है, तुरंत होने वाला, अब भी होने वाला, अब भी इसी वक्त होने वाला है। बस प्रभु कहते हैं इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहें। परमेश्वर कहता है संयमी होकर, बिना डरे, बिना घबराए, बिना किसी चिंताओं के संयम रखो, कंट्रोल रखो, अपने आप पर कंट्रोल रखो, संयम रखो और क्या करो, प्रार्थना करो। और जो इंसान संयमी होकर प्रार्थना के लिए तैयार रहता है, सचेत रहता है, परमेश्वर कहता है कि पाप का अंत आज ही होने वाला है, आज ही होने वाला है, कल नहीं, आज ही होने वाला है। सारी बातों का, जितनी भी बातें शैतान तुम्हारे साथ कर रहा है, जितनी बातों में आप लोगों को फंसा रहा है, आज सभी बातों का अंत होने वाला है। प्रभु कहता है संयमी होकर प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना में इतनी ताकत है, प्रार्थना में इतना पावर है कि बड़े से बड़े शैतान का कार्य भी अगर आपके जीवन में चल रहा है कि आज उसी समय शैतान के कामों का अंत हो जाएगा और आप यीशु मसीह में विजयी हो जाएंगे। हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, हमारी लड़ाई आपसे या किसी मनुष्य से नहीं है, हमारी लड़ाई शैतान से है। उस शैतान से है जो शैतान परमेश्वर की सृष्टियों को खराब कर रहा है, परमेश्वर के लोगों को पाप में फंसा रहा है, परमेश्वर के संतान जितने भी अभी हैं उनके ऊपर पाप का ऐसा जाल बिछा रहा है कि लोग पापों में फंसे रहे। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान जितने मर्जी पाप कर ले, करवा ले, पर अंत उसका होने वाला है। जो अंत कल होने वाला है वो आज अंत हो जाएगा आपके द्वारा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। इसलिए आज के दिन प्रभु कहता है सब बातों का अंत होने वाला है, संयमी होकर प्रार्थना करें।
तो प्रार्थना करना शुरू कीजिए और अपने जीवन में यीशु मसीह को बुलाइए, परमेश्वर से मांगिए, पिता परमेश्वर से मांगिए, और यीशु मसीह के नाम से आप जो भी कुछ मांगेंगे पाप से छुटकारे के लिए, पाप से दूर रहने के लिए, आप जो भी कुछ मांगेंगे पिता परमेश्वर से यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर उन प्रार्थना को उत्तर देगा, आज देगा, तुरंत देगा, और तुरंत ही आज ही आप लोगों को परमेश्वर पापों से छुटकारा देगा। हालेलुया। तो इसलिए प्रियजनों, आपके जीवन में अगर पाप है या पाप में जीवन काट रहे हैं तो आज सभी बातों का अंत होने वाला है। संयमी होकर, बिना डरे, बिना घबराए, बिना चिंता किए हुए घुटनों में जाइए और प्रार्थना कीजिए। फिर देखिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको परमेश्वर आपको जीवन देगा। आमीन। 8 में क्या लिखा है? सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। हालेलुया। देखो प्रभु का वचन कितना प्रेम स्नेह से भरा हुआ है कि वो कहता है कि सब में श्रेष्ठ बात यह है। कई बातें, पर परमेश्वर कहता है सब बातों में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। आज कई लोग लड़ रहे हैं, लड़ा रहे हैं, और लड़ना और लड़ाना ये किसकी ओर से है? ये शैतान की ओर से है। शैतान का काम है परमेश्वर के लोगों के बीच में फूट डालना। शैतान का काम है पति पत्नी के बीच में फूट डालना। शैतान का काम है कि जितने भी मानव जाति जो प्रेम प्यार में रहे उनके बीच में फूट डालना, उनके बीच में कलेश डालना, झगड़े डालना, लड़ाई करना, ये सब शैतान का काम है। और परमेश्वर यहाँ पर क्या कहता है कि सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम करो। हालेलुया। थोड़ा प्रेम मत करने को नहीं कह रहा है। प्रभु कहता है कि एक दूसरे से, पति पत्नी से, भाई बहन से, मित्र मित्र से, माता पिता से, सबसे, अपने पड़ोसी से, आपसे नेबर से, आपके रिश्तेदारों से, सबसे प्रेम रखो। थोड़ा नहीं, बहुत अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम करो। चाहे वो कितनी भी आपकी बुराई करता है, आपके बारे में बुरा भला बोलता है, दूसरों को बुरा बोलता है, तो प्रभु क्या कहता है कि सब बातों में श्रेष्ठ बात यह है कि आप लोग अधिक प्रेम रखें। पाप मत करें, चुगलीचारी निंदा ना करें, बल्कि प्रेम करें। प्रेम करते रहें, प्रेम में रहें, क्योंकि प्रेम प्यार का दूसरा नाम प्रभु यीशु मसीह है। और जिसके पास प्रभु यीशु मसीह है उसके अंदर प्रेम है, उसके अंदर घमंड नहीं है, जेलसी की भावना नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, सड़न नहीं है, जलन नहीं है, द्वेष नहीं है, झगड़े नहीं है, कलेश नहीं है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो प्रेमी है, प्रेम का दाता है, प्रेम करने वाला, प्रेम सिखाने वाला है, उसके द्वारा हम एक दूसरे से प्रेम प्यार बनाए रखें। क्योंकि जितना ज़्यादा हम प्रेम प्यार करेंगे उतना ही प्रेम हमारे पापों को ढांप देता है, ढांप देता है प्रेम। हमारा बच्चा, हमारे बेटे बेटियां जितना मर्जी पाप करें, हम जितना ज़्यादा उनसे प्रेम रखेंगे, प्यार करेंगे, उनको लाड़ करेंगे, उसको प्यार करेंगे और परमेश्वर के बारे में, यीशु मसीह के बारे में, शिक्षाओं के बारे में बताएंगे, तो विश्वास कीजिए जितने भी पाप हमारे बच्चे कर रहे हैं उस सारे पापों की क्षमा हो जाएगी। क्योंकि वो पाप नहीं रहेगा, उसके ऊपर परमेश्वर का प्रेम आ जाएगा, यानी यीशु मसीह आ जाएगा। और जिसके पास यीशु है, प्रभु पिता परमेश्वर उनके पापों को क्षमा करता है। इसलिए पाप में जीवन, पाप में रहकर पाप के काम ना करें, जो भी करें प्रेम से करें, प्यार से करें, और प्यार में बने रहें। क्योंकि प्यार हमें प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है, और ये प्यार हमें परमेश्वर ने सिखाया है। ये प्यार हमें परमेश्वर ने कहाँ सिखाया है? परमेश्वर ने प्यार हमें यूहन्ना की किताब 3 अध्याय 16 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह, कि जो कोई उसके पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखे, करे, वो कभी नाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। तो प्रियजनों, हमें परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखकर अपना जीवन व्यतीत करना है,
और विश्वास के द्वारा रहना है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। फिर देखिए, विश्वास कीजिए, आपको प्रभु अनंत जीवन देगा। ना तो आपके जीवन में बीमारी होगी, ना तो आपके जीवन में क्लेश होगा, ना तो आपके जीवन में पाप होगा, क्योंकि प्रेम सभी पापों को, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है, वो सभी पापों को ढांप देता है। कि परमेश्वर आप लोगों का पाप नहीं गिनता, उस वक्त परमेश्वर आपका विश्वास गिनता है। और जितना ज़्यादा विश्वास में है रहोगे, उतना ही ज़्यादा परमेश्वर आपके पापों को ढांप देगा। इसलिए पाप करना, पाप में जीवन जीना, पापियों के साथ उठना बैठना छोड़ दीजिए और निरंतर प्रार्थना में लगे रहे। सब बातों में एक ही बात श्रेष्ठ है कि आप एक दूसरे से प्रेम करें, प्यार करें, दुश्मनी ना करें, बैरी ना करें, क्योंकि हमारा दुश्मन, हमारा बैरी शैतान है। शैतान से दूरियां बनाएं, शैतान को अपने जीवन से दूर करें, उसको बोल दें, उसको शैतान बोल दें, शैतान तेरे कोई अधिकार नहीं है हमारे जीवन में, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर का अधिकार हमारे ऊपर है। और जिसके ऊपर परमेश्वर का अधिकार होता है उसके ऊपर शैतान हावी नहीं हो सकता, उसके ऊपर अधिकार नहीं जता सकता, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उद्धार वाला जीवन दिया और उद्धार प्रभु यीशु मसीह, और जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास जीवन है। हालेलुया। तो प्रभु का वचन कहता है कि सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। तो परमेश्वर कहता है सबसे प्रेम करो, प्यार करो, और तुम जितना प्रेम प्यार एक दूसरे से करोगे, मैं तुम्हारे पापों को भूल जाऊंगा, पापों को क्षमा कर दूंगा और तुम्हें एक नया जीवन दूंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। 9 में क्या लिखा है? बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कहता है? बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। कहने का मतलब है, प्रभु कहते हैं कि जितने भी आपसे लोग बड़े हैं, आपके माता पिता हैं, जो भी आपकी उम्र से बड़े हैं, उनका अतिथि सत्कार करो। बोले तो उनकी आज्ञा को मानो, माँ बाप की आज्ञा को मानो। कभी भी माँ बाप अपने बच्चों को गलत शिक्षा या गलत रास्ते पे चलने को नहीं देते, ना कहते। वो हमेशा अपने बच्चों को ये शिक्षा देते हैं कि शिक्षा हमें ये सिखाती है कि हम गलत शिक्षाओं के ऊपर ध्यान ना दें, गलत बातों पे ध्यान ना दें, और उसी शिक्षाओं पर चलें जो शिक्षा हमारे जीवन को बढ़ा सकता है। तो हमें उन बड़े लोगों को आशीर्वाद लेना है और उनका अतिथि सत्कार करना है, और उन लोगों को मान सम्मान देना है जो आपसे बड़े हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे वो आपके माँ बाप हैं, चाहे वो बड़े भाई बहन हैं, कोई भी हैं, उनका सत्कार करो, मान गुण करो। मान गुण करोगे तो प्रभु आपको आशीर्वाद देगा। उसी तरह मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अतिथि सत्कार तुम अपने माँ बाप का कर रहे हो, करते हो, तो उस प्रभु के दास का भी करो जो तुम्हारे लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं, आपकी भलाई के लिए। वो भले भंडारियों का जो आप लोगों के लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं, आपकी भलाई चाहते हैं, उनका भी अतिथि सत्कार करो। और उनका अतिथि सत्कार इस कदर करो कि परमेश्वर भी देखे कि हाँ, कि मेरी शिक्षाओं पर ये लोग चल रहे हैं। जो अतिथि सत्कार आप अपने बड़े लोगों का, माता पिता का, भाई बहनों का करते हैं, वो अतिथि सत्कार आप लोगों को परमेश्वर के दास, जो भले के भंडारी हैं, जो प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं, उनका भी आदर सत्कार करो। और उनकी शिक्षाओं पर, जो बाइबल की शिक्षा प्रभु के दास लोग देते हैं, उन शिक्षाओं के ऊपर मनन करो, क्योंकि जो शिक्षाएं प्रभु के दास के पास है वही शिक्षा आपको भी देना चाहता है। जो शिक्षाएं माता पिता आपको देते हैं कि इस रास्ते पे नहीं चलना, ये रास्ता गलत है, ये सही है, उसी तरह प्रभु का दास आप लोगों को परमेश्वर की शिक्षा यीशु मसीह के द्वारा ये देना चाहता है कि आप लोग प्रभु की शिक्षाओं पे चले। और प्रभु की शिक्षाओं पे चलने वाला या चलने वाली कोई भी क्यों ना हो, प्रभु हमेशा उन्हें आशीष और बरकत देता है। हालेलुया। तो बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो,
प्रियजनों, अतिथि सत्कार करना, मान सम्मान करना बहुत अच्छी बात है। जो मान सम्मान आप अपने माता पिता का कर रहे हो, जो मान सम्मान अपने से बड़े लोगों का कर रहे हो रिश्तों में, तो वही मान सम्मान आप उस पास्टर प्रभु के दास का भी करो, जो तुम्हारे लिए दिन रात प्रार्थना में लगा हुआ है आपकी भलाई के लिए, और जो प्रभु के वचन का प्रचार करता है, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को आपके पास लाता है, उनका भी अतिथि सत्कार करो। वो आपके दुश्मन नहीं है। जिस तरह आप माता पिता आपकी भलाई चाहते हैं, उसी तरह प्रभु का दास आपकी भलाई चाहता है, और वो भले के भंडारी हैं। परमेश्वर के दास जो सेवकाई कर रहे हैं, मिनिस्ट्री कर रहे हैं, चर्च चला रहे हैं, प्रभु का वचन लोगों को सुना रहे, दिखा रहे, बता रहे, उनका अतिथि सत्कार करो। उनको घर पे बुलाइए। प्रभु के दास को, आपके पास आपका जो भी पास्टर है, जिस पास्टर के द्वारा प्रभु का वचन आपको मिला है और उसके वचन के द्वारा आपके जीवन में कार्य हुआ है और आपके जीवन में बदलाव आया है, तो ऐसे प्रभु के दासों को घर में बुलाएं, उनका अतिथि सत्कार करें और उनका मान सम्मान दें, जिनके द्वारा आपने एक उद्धार वाला जीवन पाया। उद्धार वाला जीवन प्रभु के दास के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा के द्वारा मिल सकता है। इसलिए बिना कुड़कुड़ाए, बिना मुंह फुलाए, घमंड में ना रहकर दीन बने, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि तुम दीन बनो, प्रभु तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रभु अपने लोगों को कभी घटाते नहीं बल्कि बढ़ाता है। आप जीवन के उस पड़ाव में चलेंगे जहां नहीं भी जा सकते थे, प्रभु आपको वहां पर भी लेके जा सकता है। पर ये हम तभी जा सकेंगे जब हम अपने से बड़े लोगों का अतिथि सत्कार करेंगे और उनका मान सम्मान करेंगे। तो कुड़कुड़ाना छोड़ दीजिए, बड़बड़ाना छोड़ दीजिए, चुगलीचारी निंदा करना छोड़ दीजिए, बुराई करना छोड़ दीजिए, भलाई करना शुरू कर दीजिए और उन भले भंडारी को अपने घर पर बुलाएं, यानी प्रभु के दास को बुलाएं, जिनके द्वारा आप प्रभु का वचन सुन पा रहे हैं और जिनकी प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में प्रभु परमेश्वर काम कर रहा है। हालेलुया। तो बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करें, एक दूसरे से अधिक प्रेम करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। फिर 10 में लिखा है, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के सम्मान एक दूसरे की सेवा में लगाएं। हालेलुया। प्रभु हमें इस वचन में क्या सिखाना चाहता है कि जिसको जो वरदान मिला है, प्रभु की सेवकाई करने के लिए प्रभु अपने उन चुने लोगों को दान वरदान से भरता है, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि जिस व्यक्ति ने सच्चे मन से, सच्चे दिल से प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है और परमेश्वर को माना है कि हाँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ही इस दुनिया को रचने वाला है, चलाने वाला है, तो विश्वास कीजिए परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है अपने काम के लिए, अपनी सेवा के लिए, और उन्हें वरदानों से भरता है। और वरदान हमेशा उन्हीं लोगों को मिलता है जिनका ये विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह यानी परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में, इस धरती पर आया, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया और हमारे लिए मुर्दों में से जी उठा। जो ये विश्वास करते मानते हैं कि यीशु मसीह शरीर के द्वारा इस दुनिया में आया, विश्वास कीजिए परमेश्वर ऐसे लोगों को बहुत प्रेम करता है और उनसे प्रसन्न है। और परमेश्वर ऐसे लोगों को अपने असीम सामर्थ्य से भरना चाहता है कि वो लोग जिनको प्रभु ने चुना है वो सेवकाई करे, सेवा करे, चर्च चलाए, मिनिस्ट्री करे और परमेश्वर को धन्यवाद करे, उसकी महिमा करे और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर सके। और प्रभु यीशु मसीह का सही में प्रचार ये है कि यीशु मसीह ही हमारा मुक्तिदाता है, हमारा उद्धार करता है और हम बिना यीशु मसीह के कोई भी असीम सर्वकालीन इंटरनल लाइफ, अनंत जीवन नहीं प्राप्त कर सकते। यानी इस जीवन के बाद एक और नया जो जीवन हमें परमेश्वर देना चाहते हैं, अगर उसके हम अधिकारी बनना चाहते हैं तो हमें प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता, अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना पड़ेगा और परमेश्वर को धन्यवाद करना पड़ेगा। हालेलुया। तो प्रियजनों, जो वरदान प्रभु आपको दे रहा है उसको संभाले रखे, उस वरदान को संभाल के रखे और उसके द्वारा परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारों के सम्मान एक दूसरे
की सेवा में लगाएं। प्रभु ने आपको सेवा दिया है, जिसको जिसको जो जो सेवा मिली है, प्रार्थना करने का, वचन पढ़ने का, भलाई करने का, प्रेम करने का, बहुत सी ऐसी चीजें जो परमेश्वर ने आपको दिया है। पहले आपके जीवन में ऐसा कुछ नहीं था, पर आज परमेश्वर ने आपको जो कुछ दिया है, वरदान दिया है, चाहे वो आत्मा के फल हैं, वो परमेश्वर की जो आत्मा के जो फल हैं वो भी एक वरदान है। 9 फल जो परमेश्वर ने गलातियों की किताब में 5 अध्याय में 22 में लिखा है, वो जो फल, जो 9 फल है आपके जीवन में हो है, तो समझो वो वरदान आपकी ओर से। आपके अंदर प्रेम होना, विश्वास, कृपा, भलाई, संयम, धीरज, दयालु और भी बहुत सारे, मतलब बहुत सारे नहीं, 9 फल जो परमेश्वर ने आपको दिया है, वो सारी चीजें आपके अंदर होंगी तो आप परमेश्वर के भले भंडारी बन सकते हैं। ये जो वरदान आप लोगों को परमेश्वर ने दिया है, ये इसलिए दिया है कि आपके पास ये फल पहले नहीं थे। कारण प्रभु यीशु मसीह को मानने जानने से पहले आपके अंदर बुराई थी, आपके अंदर पाप था, आपके अंदर हर वो पाप में फल थे, चुगली, चारी, निंदा, कई तरह के पाप थे। वो आज आपके जीवन में नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको भले भंडारी बनाया है, अपने वरदानों से भर दिया, अपने नाना प्रकार के वरदानों से भर दिया है कि आप लोग एक दूसरे की सेवा में लगाएं। हालेलुया। सेवा करना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ा सेवा, सबसे बड़ा धर्म का काम है मानवता की सेवा। एक दूसरे की सेवा करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे की भलाई करें, यही परमेश्वर को भाता है। पर आज कितने लोग हैं परमेश्वर की भलाई नहीं करते, बुराई करते हैं, चुगलीचारी, निंदा करते, लड़ाई करते, झगड़े करते, कलेश करते। परमेश्वर ऐसे लोगों को वरदान नहीं देता और ऐसे लोगों को चुनता भी नहीं। परमेश्वर हमेशा उन्हीं लोगों को चुनता है जो परमेश्वर को भाते हैं। और ये परमेश्वर, आप इस दुनिया में आने से पहले प्रभु आपको नहीं चुनता। प्रभु का वचन कहता है कि गर्भ में रचने से पहले परमेश्वर ने आपको चुन लिया है कि आप इस दुनिया में जब आए, वो भविष्यवक्ता बने, वो अधिकारी बने, जिस परमेश्वर ने आपको गर्भ में रचने से पहले चुन लिया था। और परमेश्वर जिसको गर्भ में पहले से चुन लेता है, वो इस दुनिया में जब आता है, इस संसार में जब आता है, वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलता है। और जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार और जो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के ऊपर चलता है, परमेश्वर ऐसे लोगों को अपने वरदानों से भरता है और अपने सेवकाओं के लिए, अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करता है। वो परमेश्वर अपने नाना प्रकार की सेवकाई के लिए, सेवा के लिए उनको वरदानों से भरता है। और आप ये देखिए कि परमेश्वर आपको किन वरदानों से भरा है। प्रचार करने के लिए, लोगों की प्रार्थना करने के लिए, लोगों की भलाई करने के लिए, बड़े बुजुर्ग की सेवा करने के लिए, या फिर किसी भी अच्छे कामों के लिए प्रभु ने आपको चुना है, उस वरदानों से भरा है। तो उसी वरदानों के द्वारा आप चल सकते हैं और प्रभु की सेवा कर सकते हैं। चाहे वो सेवा आप घर पर अपने करें, चाहे आप अपने गली में करें, चाहे आप मोहल्ले में करें, चाहे अपने अपने शहर में करें, आप जहाँ भी कहीं भी करें, जो भी करें, परमेश्वर के दिए वरदान को लेकर करेंगे तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष और बहुत सारी बरकत देगा और प्रभु आपको जीवन में बहुत बढ़ाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु कभी भी आप लोगों को घटाएगा नहीं बल्कि बढ़ाएगा, क्योंकि परमेश्वर जिसको चुनता है, चाहे वो आप हैं या मैं हूं, कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर जिनको चुनता है, प्रभु बहुत अद्भुत रीति से उनको इस्तेमाल करता है, अपने वरदानों से भरता है और अपने वरदानों के द्वारा उन्हें इतना अलौकिक जीवन देता है कि वो जीवन में कभी घटते नहीं, वो लोग बढ़ते हैं। और हम प्रभु यीशु मसीह में आज बढ़ रहे हैं। आज हम इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने जो वरदान हमें दिया है, उस वरदानों को लेकर हम चल रहे हैं और लोगों को यीशु मसीह के नाम में चंगाई दे रहे हैं, छुटकारा दे रहे हैं। उस वरदान को अपने पास रखिए, संभाल के रखिए, उसे खोने मत दीजिए, क्योंकि खोने का अधिकार शैतान का है और शैतान को अपने जीवन में मत आने दीजिए। उसको धिक्कारिए, उसका नकार दीजिए कि शैतान तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, शैतान तू हारा हुआ है, तू ऑलरेडी परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सामने तू हारा हुआ है। क्योंकि यीशु मसीह को लोगों ने जो मरवाया, वो मर चुका था, पर आज यीशु मसीह जिंदा है और तू हार चुका है। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है कि पाप की मजदूरी मौत है
हम पापों में ना पड़े और पाप में ना पड़े, पाप में जीवन ना काटे, क्योंकि जितना ज़्यादा हम पाप में पड़े रहेंगे शैतान उतना ही हमें परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं से दूर रखेगा। इसलिए परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें और यीशु मसीह की शिक्षाओं पे चले और किसी भी बात की चिंता मत करें। पूरा दिन संभालेगा। जितने परमेश्वर ने अब तक आप लोगों को संभाला है, परमेश्वर आप लोगों को आगे भी संभालेगा, ऐसा मैं विश्वास रखता हूँ और मुझे विश्वास है। और जितने मुझे देख पा रहे हैं, जितने मुझे सुन पा रहे हैं, प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष और बहुत सारी बरकत देगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। तो 10 में ये लिखा था कि वह उसे जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए रखे। प्रभु का अनुग्रह जो आपके ऊपर हुआ है, भले भंडारी बने और जो भंडार परमेश्वर ने दान वरदान जो आपको दिया उसके द्वारा सेवा करे और प्रभु के नाम को महिमा दे। हालेलुया। फिर 11 में क्या लिखा है, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। यानी कि जो भी व्यक्ति जो परमेश्वर को मानता है, यीशु मसीह की शिक्षाओं पे चलता है, वो प्रभु कहता है कि यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यानी कि आप जब भी प्रचार करें, आप जब भी प्रार्थना करें, तो ऐसा बोले कि लोग बोले कि बाबा ये वचन, ये प्रार्थना किसकी ओर से है। वो खुद हैरान हो जाए कि ये व्यक्ति, ये बहन, ये भाई तो पहले से नहीं थी, तो ऐसे पहले नहीं बोलती, आज कैसे बोल रही। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो परमेश्वर का आत्मा उनसे बुलवा रहा है। आप देखिएगा, आप जब भी प्रचार करेंगे, प्रार्थना करेंगे, किसी के लिए करेंगे, आपको कुछ नहीं आता था और कुछ नहीं आता है। जो भी आता है और जो भी आएगा आपके जीवन में, जो भी कुछ होगा वो परमेश्वर के द्वारा होगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। तो हमें ऐसा बोलना है जैसे हमारे बीच में, हमारे अंदर से परमेश्वर का आत्मा ऐसा बोले कि लोग, सामने वाले बोले कि सचमुच ये लोग परमेश्वर के लोग हैं, ये लोग यीशु मसीह के लोग हैं, ये लोग परमेश्वर के संतान हैं, जो भले भंडारी होकर वचन का भंडार दे रहे हैं, परमेश्वर का सामर्थ का भंडार हमें दे रहे हैं। और यही हमें लोगों को देना है, ये भंडार हमें लोगों को देना है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। फिर लिखा है, यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, सेवकाई करने के लिए, सेवा करने के लिए, चर्च चलाने के लिए, मिनिस्ट्री चलाने के लिए वचन का ज्ञान होना तो बहुत जरूरी है, पर उससे ज्यादा जरूरी है परमेश्वर का पवित्र आत्मा, और उससे ज्यादा जरूरी है विश्वास। और कोई मेरा भाई, मेरी बहन प्रभु में सेवा करना चाहता है, करना चाहती है, चर्च चलाना चाहती है, मीटिंग चलाना चाहती है, घरेलू मीटिंग चलाना चाहती है, मिनिस्ट्री सेवा कुछ भी करना चाहती है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, प्रभु के वचन के ज्ञान के साथ साथ आपके पास परमेश्वर का पवित्र आत्मा, उसका सामर्थ्य होना बहुत जरूरी है। और साथ में विश्वास, इसका विश्वास, इस बात का विश्वास कि यीशु मसीह जो मेरे साथ है। और बाइबल में साफ साफ लिखा है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। सचमुच विश्वास बहुत जरूरी है। बिना विश्वास के और बिना कर्म के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास रहेगा तभी आप कोई भी कर्म, कोई भी सेवा में काम कर सकते हैं। और कर्म के बिना कोई प्रतिफल नहीं मिलने वाला है। इसलिए प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यानी जब भी आप किसी से बातचीत करें तो परमेश्वर के वचन के द्वारा बात करें। आप जब भी किसी को कुछ समझाएं तो प्रभु यीशु मसीह का वचन के द्वारा ही समझाएं। और खासकर आपके हाथ में पवित्र शास्त्र बाइबल होना बहुत जरूरी है। पवित्र शास्त्र बाइबल जो ज्ञान का भंडार है, बुद्धि का भंडार है, वो आपको सिखाएगा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और इसलिए जब भी आप प्रचार करें, प्रार्थना करें, कुछ भी कर रहे हैं,
तो पवित्र शास्त्र बाइबल आपके पास, आपके हाथ में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये शैतान के विरुद्ध एक हथियार है और ये हथियार को आजमाना है, वचन के द्वारा पढ़ना है कि उसके सारे हथियार निकम्मे हो जाए। जिस तरह पवित्र शास्त्र बाइबल में यशायाह की किताब 54 अध्याय 17 में लिखा है कि जितने भी हथियार आपके लिए, हमारे लिए बने हैं, वो सब निकम्मे हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो हथियार कैसे क्यों ना हो शैतान के, सब निकम्मे हो जाएंगे। हालेलुया। विश्वास करने वाले बोले आमीन। हालेलुया। तो प्रियजनों, हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है और प्रभु का वचन ही लोगों को सुनाना है। हमें किसी भी कथा कहानियों के बारे में नहीं बताना है, हमें उस घटनाओं के बारे में बताना है जो घटनाएं पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखी है और हुई भी है। हमारा यीशु मसीह कोई कहानी का पात्र नहीं है, एक घटना का एक वो एक्सीडेंट हुआ था आज से 2024 साल पहले। उस एक्सीडेंट, उस घटना को लोगों को बताना है। वो घटना ये कि आज से 2024 साल पहले परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में, धरती पर पैदा हुए थे, आए थे। 30 साल की उम्र में उन्होंने बपतिस्मा लिया और 3.5 साल की सेवकाई में उनको, उन्हीं के लोगों ने, यहूदियों के लोगों ने उसको क्रूस पे, उसको सूली पे चढ़ा दिया, कि इसलिए कि यीशु मसीह जो सच्चा परमेश्वर का पुत्र था और सच्चाई की बातें करने वाला, परमेश्वर की ओर फिराने वाला, मन फिराने वाला, मन को फिराने वाला और पापों से दूर करने वाला, वो सच्चा परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह था। उसके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा और बिना विश्वास के हम आगे जीवन में बढ़ नहीं सकते। तो आप लोग और अगर जीवन में बढ़ना चाहते हैं और जीवन में सेवा करना, प्रार्थना करना, वचन प्रचार करना चाहते हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरी शक्ति से, वो शक्ति जो परमेश्वर ने दी, आप निर्बल थे, आप दुर्बल थे, प्रभु ने आपके अंदर वो पवित्र आत्मा का अभिषेक, वो प्रभु ने आपको इतना वरदानों से भर दिया कि अब आप निर्बल नहीं हैं, आज आप कमजोर नहीं हैं। बोलने के द्वारा, चलने के द्वारा आप कमजोर नहीं हैं। प्रभु यीशु मसीह ने आपको सामर्थ्य दिया यीशु मसीह के नाम में। आपको परमेश्वर ने सामर्थ्य दी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने आपको बोलने का मौका दिया है। आपको परमेश्वर ने इतना सामर्थ्यवान बनाया है कि आप लोग सेवकाई कर सकते हैं। और सेवकाई करने के लिए पवित्र शास्त्र बाइबल का ज्ञान और पवित्र आत्मा और विश्वास होना बहुत जरूरी है। ये 3 चीजों को मनन कीजिए, मान लीजिए। पवित्र शास्त्र बाइबल का ज्ञान, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और विश्वास, ये तीनों चीज होंगे, रहेंगे, तभी आप सेवकाई में, मिनिस्ट्री में उतर सकते हैं। हालेलुया। विश्वास करने वाले बोले आमीन। प्रियजनों, सेवा करना कोई आसान बात नहीं है। सेवकाई करना, मिनिस्ट्री करना, चर्च चलाना कोई आसान काम बात नहीं है, क्योंकि ऐसा करने वाले जो लोग होते, उनके ऊपर बहुत सारे इल्जाम, बहुत सारे कलेश, बहुत सारे झगड़े, विरोध, बहुत सारी चीजें होते। और ऐसी बातें होते होते हुए भी आप सेवकाई कर रहे हैं, विश्वास कीजिए परमेश्वर आपके साथ है। और किसी भी बात की चिंता मत करिए। परमेश्वर दाता है, परमेश्वर हमारा जीवन दाता है। जिसने हमें जीवन दिया है वो जीवन में बढ़ाने का भी सामर्थ्य देने वाला है। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा के बिना हम कोई भी कार्य, सेवकाई नहीं कर सकते। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि पवित्र शास्त्र पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसका अध्ययन करना और उसके वचन को मनन करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पवित्र बाइबल का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, पवित्र पाना बहुत ज़रूरी है, और विश्वास सबसे बड़ी बात है। ये विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। और प्रेम, सबसे प्रेम कीजिए, आपके विरोधी से प्रेम कीजिए, अपने दुश्मनों से प्रेम प्यार कीजिए और उन्हें अपने प्रेम के द्वारा उनके पापों को इस कदर ढांप दीजिए कि जीवन में दोबारा पाप ना कर सके। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। तो इसलिए प्रियजनों, हम लोगों को पूरी शक्ति के साथ, अपनी शक्ति नहीं बल्कि परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य के साथ सेवा में उतरना पड़ेगा। और सभी बातों के लिए फिर बाइबल में लिखा है कि
11 दोबारा आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है। जो शक्ति सामर्थ्य बल प्रभु हमें देता है, आपको देगा, तो आप उसी बल शक्ति के द्वारा, परमेश्वर की आत्मिक बुद्धि, आत्मिक ज्ञान के द्वारा आप प्रभु सेवकाई में उतर सकते हैं और प्रभु का सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं और लोगों के लिए, दिन दुखियों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं हो। सचमुच, सच में मैं आपको कहना चाहता हूँ, हम प्रभु यीशु मसीह के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। हम कुछ भी प्रार्थना नहीं कर सकते, हम वचन नहीं पढ़ सकते, हम सेवा नहीं कर सकते बिना प्रभु यीशु मसीह के। और जब तक परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर नहीं आ जाता, तब तक आप अपने जीवन में स्ट्रगल, मेहनत करते रहिए। एक न एक दिन उस मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा और आप, परमेश्वर आपको चुनेगा और चुनने के बाद आपको सेवकाई देगा और वो सेवकाई आपको करनी पड़ेगी। वो सेवकाई आपकी नहीं है, वो सेवा आपके घर की नहीं है, वो सेवा परमेश्वर की है। और जो परमेश्वर की सेवा करता है, परमेश्वर ऐसे लोगों को ऊंचा उठाता है, गिराता नहीं है। और गिरे लोगों को उठाना काम परमेश्वर का। जहां आपकी कोई कदर नहीं करता, जहां आपको कोई लायक नहीं समझता, परमेश्वर ऐसे लोगों को उठाता है, लायक बनाता है और अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करता है। हम जो नालायक थे, बुद्धिहीन थे, बुद्धि से भ्रष्ट थे, परमेश्वर ने आज से 10 साल पहले हमें चुना और आज तकरीबन 2024वां साल चल रहा है और 2013 में प्रभु को मैंने ग्रहण किया था। 2024 साल चल रहा है, यानी कि इतने सालों में आज तक मैं प्रभु में बड़ा कम हुआ, ज़्यादा मुझे मालूम नहीं, पर इतना मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो मेरे साथ है, मैं हर शैतान के बातों को नकारूंगा, धिक्कारूंगा और हर तरह के शैतान के शिकंजों को, बंधनों को, बंदिशों को तोड़ दूंगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो जो शक्ति सामर्थ्य परमेश्वर ने हमें दी है, सेवा करने का मौका दिया है, और जो परमेश्वर जो हमारे साथ है, तो प्रियजनों विश्वास कीजिए, प्रभु आपको भी सेवा का मौका देना चाहता और देगा। और जिस दिन आपको देगा, उस दिन आप विश्वास कीजिए परमेश्वर आपके जीवन में आ चुका है। इसलिए परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करना और पवित्र आत्मा के द्वारा अपना जीवन व्यतीत कीजिए और निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। और फिर देखिए परमेश्वर आपको कितना आगे लेके जाता है। आप संसार में रहकर भी संसार से आगे चले जाएंगे और लोग बोलेंगे, कहेंगे ये जो निकम्मा था, ये जो बहुत निकम्मा था, कोई इसी काम का नहीं था, आज ये संतान बना है परमेश्वर का, बेटा बना है, बेटी बना है परमेश्वर का और सेवा कर रहे हैं। और सेवकाई करना हमारा अधिकार है, हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आपको गर्भ में रचने से पहले ही परमेश्वर ने चुन लिया था कि आप इस जब दुनिया में एक अधिकारी बनाए जाएं, एक भविष्यवक्ता बनाए जाएं और पूरे अधिकार के साथ, परमेश्वर के दिए अधिकार के साथ जीवन को व्यतीत कर सके और परमेश्वर के राज्य में काम कर सके और परमेश्वर के राज्य को बढ़ा सके, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। फिर लिखा है कि जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा, हालेलुया, हमें जो शिक्षा मिली है यीशु मसीह के द्वारा मिली है, जो ज्ञान मिला है यीशु मसीह के द्वारा मिला है, जो पापों से लड़ने का जो मौका मिला है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला है। हम पापों को नकारते धिक्कारते हैं यीशु मसीह के द्वारा। हम अकेले पापों को नकार नहीं सिखाते, क्योंकि शैतान इतना भावी हो गया, इतना बढ़ चुका है कि लोग यीशु मसीह को ग्रहण ना करके शैतान को ग्रहण करके शैतानी पूजा, उपासना, शैतान के पीछे चलने लगे। तो प्रियजनों, शैतान को पीछे छोड़ दीजिए, उसके जीवन को अपने से निकाल दीजिए और यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए, क्योंकि इस शरीर में या तो आपको शैतान को मौका देना पड़ेगा या तो प्रभु यीशु मसीह को देना पड़ेगा। शैतान आपको पापों में डाल सकता है, शैतान आपको नरक के कुंड में डाल सकता है, शैतान आप लोगों को पाप में जीवन दे सकता है। उस पाप में जीवन में भोग है, विलास है, अभिलाषा है, लालच है, लोभ है, प्रलोभन है, सब कुछ है, पर जीवन और शांति नहीं है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह के पास जीवन भी है और शांति भी है। खुद प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना की किताब 14:6 में लिखा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं और मेरे बिना पिता के पास यानी स्वर्ग में कोई नहीं जा सकता। तो प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह को
मुक्तिदाता उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करो, उसके दिखाए हुए मार्ग पर, उसके रास्ते पे चलो, उसके वचनों पे चलो, सत्य को जानो, यीशु मसीह ही सत्य है, यीशु मसीह सच है, और उसके दिए हुए जीवन को ग्रहण करो। यानी ये तीनों चीजें, मार्ग, सत्य और जीवन, प्रभु यीशु मसीह की ओर से, इसे ग्रहण कीजिए। अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह में बिताइए, प्रार्थना में बिताइए, वचन में बिताइए, क्योंकि ऐसे लोगों को परमेश्वर भाता है और ऐसे लोगों को प्रभु परमेश्वर बढ़ाता है, क्योंकि प्रभु ने आप लोगों को चुन लिया। प्रभु का वचन ये भी कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस धरती पर किसी धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए आया हूँ, क्योंकि वो पाप से नफरत और पापियों से क्या करता है? प्यार करता है। देखिए कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर पापियों से प्यार करता है। हम जो पापी थे, हम जो कुकर्मी थे, हम जो सुकर्मी थे, हम जो इतने पापों में पड़े थे, परमेश्वर ने हमारे पापों से छुटकारा दिया, छुड़ाया, और हमें इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि आज हमारे जीवन में कोई भी किसी भी तरह का पाप नहीं है, और ना ही हम पाप में जीवन काट रहे। पाप करते थे, आज हम पाप नहीं करते, क्योंकि हमारा उद्धार हो चुका है। तो जो उद्धार हमारा हो चुका है, वो उद्धार आपका भी होना चाहिए, यही हम चाहते हैं। तो प्रभु का वचन कहता है कि जिस सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को महिमा प्रकट हो। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, सृष्टिकर्ता, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, जीवनदाता को महिमा देना चाहते हैं, तो उसके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा विश्वास रखें, उसके वचनों पे चले, उसके शिक्षाओं पे चले, उसके दिव्य वरदानों पर के अनुसार सेवकाई करें, सेवा करें। फिर देखिए आप खुद परमेश्वर का वचन आपके जीवन में आएगा, और यीशु मसीह के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। और परमेश्वर आपको बढ़ाना ही चाहता है, आपको गिराना नहीं चाहता। शैतान हमें गिराना चाहता है, शैतान हमें भटकाना चाहता है, पर परमेश्वर अपने भटके हुए भेड़ों को बचाना चाहता है, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। फिर लिखा है कि महिमा प्रकट हो, महिमा और साम्राज्य। हालेलुया। प्यार, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। क्योंकि महिमा और साम्राज्य, ये महिमा देने का अधिकार जो हमें प्रभु ने दिया है, वो महिमा परमेश्वर करना है। क्योंकि ये सारा साम्राज्य, ये आकाश, ये धरती, ये सूर्य, ये चंद्रमा, आग, पानी, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जितने भी सृष्टि बनी हुई है, ये सब साम्राज्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अद्वितीय, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, सर्वोच्चम, आदि अंत, अल्फा ओमेगा परमेश्वर यहोवा है। उसके अलावा इस दुनिया में किसी का अधिकार नहीं है, और जिसका अधिकार है उसको हमको महिमा, उसके नाम को धन्यवाद, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा करनी पड़ेगी। क्योंकि महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। बोलो आमीन। प्रियजनों, महिमा भी परमेश्वर को दो, कि साम्राज्य भी उसी का है। ये पूरी दुनिया, ये संसार, जो कुछ भी संसार में आप हैं, देख पा रहे हैं ना, ये सब परमेश्वर का बनाया हुआ है। और जो परमेश्वर जो बनाता है, वो अद्भुत रीति से बनाता है। और सबसे बड़ी अद्भुत रीति ये है कि उसने मानव जाति को रचा, और उस मानव जाति को रचने के द्वारा उसने अपनी ही श्वास उनके ऊपर फूंका, आदम के ऊपर फूंका, और एक नया मनुष्य पैदा हुआ। उसके द्वारा मनुष्य, एक नारी पैदा हुई, वो भी परमेश्वर के द्वारा, आदम के द्वारा आई, और दोनों ही परमेश्वर की संतान बन गए। हालेलुया। पाप आया आदम की वजह से, हवा की वजह से, पर जीवन आया यीशु मसीह की वजह से। तो पाप में जीवन, शरीर से पाप करना छोड़ दीजिए, आत्मिक रीति से चलिए, क्योंकि आत्मा को कंट्रोल करने वाला परमेश्वर है, यीशु मसीह है, और उसका पवित्र आत्मा है। हालेलुया। तो प्रियजनों, आज का यही वचन था कि महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। आमीन। तो मैं अब आपसे विदा चाहता हूँ, क्योंकि आज का जो वचन का जो विषय था, परमेश्वर के भले भंडारी बनो, बुरे भंडारी मत बनो, भले भंडारी बनो। लोगों की भलाई करो, लोगों की सहायता करो, लोगों की सेवा करो, अपने माता पिता की सेवा करो, अपने से बड़े लोगों का अतिथि सत्कार करो, और पूरी रीति से, पूरी शक्ति से परमेश्वर की सेवा करो।
किसी भी बात की चिंता मत करो। परमेश्वर अपने वरदानों के द्वारा आपको आगे बढ़ाएगा। आपके अंदर कुछ भी नहीं है, पर सबसे बड़ी बात परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके साथ है, आपको बढ़ाएगा। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, यूहन्ना बपतिस्मा वाला क्या कहता है कि हे परमेश्वर, हे प्रभु, तू बढ़े मैं घटूं। सचमुच परमेश्वर हमारे जीवन में बढ़ना चाहिए। बेशक हम घटते हैं तो घटे, क्योंकि तो आज मनुष्य है, आज है कल नहीं है, पर परमेश्वर अनादिकाल अनंत काल का परमेश्वर है। उस परमेश्वर को अपने जीवन में लाएं, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में, अपने हृदय में जगह दीजिए। फिर देखिए सारी महिमा परमेश्वर को दीजिए, क्योंकि साम्राज्य, ये दुनिया, ये सृष्टि, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में। और सबसे बड़ी बात, हम परमेश्वर के हैं, आप परमेश्वर के हैं, और परमेश्वर अपने लोगों का ध्यान भी रखता है, ख्याल भी रखता है, और उन्हें पाप से बचाता है। तो पापों से बचे रहें, नरक जाने से बचे रहें, परमेश्वर के ऊपर भरोसा बनाए रखें, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के ऊपर, उसके बाइबल की दी हुई शिक्षाओं पर चलते रहें और अपना जीवन व्यतीत करते रहें, निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। धन्यवाद। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। विश्वास करता हूँ आज के वचन के द्वारा, 1 पतरस 4 अध्याय वचन 7 से लेकर 11 तक जो हमने पढ़ा है और पढ़ के जो उदाहरण दिया है, विश्वास करता हूँ आज आप इस वचन के द्वारा एक नया जीवन को प्राप्त कर सकते हैं, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो प्रियजनों, मैं आपसे विदा चाहता हूँ, क्योंकि अगला समय मेरा चर्च का है, क्योंकि पहले ऑनलाइन मीटिंग मैं आप लोगों के साथ करता हूँ। जो मेरा भाई, जो मेरी बहन, जो मेरी बेटी, मेरी माँ, मेरा बंधु मित्र चर्च नहीं जा पाते, या उनके सामने चर्च नहीं है, कहीं जा नहीं सकती, तो उनके लिए परमेश्वर ने हम लोगों को चुना है कि हम ऑनलाइन मीटिंग हर रविवार सुबह सुबह ऑनलाइन मीटिंग कर सके, उस वचनों को आप लोगों को दे सके और वचन के अनुसार आपको बता सके कि परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है, और परमेश्वर आपको पाप में जीवन से, नरक जाने से बचाना चाहता है, और यीशु मसीह के द्वारा आप लोगों को जीवन देना चाहता है। तो प्रियजनों, ये हमारा कर्तव्य था, ये हमारा धर्म था कि हम प्रभु का प्रचार कर सके, और हमने पूरा किया। अगर आपको अच्छा लगा, वचन अच्छा लगा और वचन से कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आप लोग हमारे साथ हर रविवार 9:30, पौने 10 या 10 बजे कोई भी मीटिंग हम स्टार्ट करते, पहले हम फेसबुक में लिख के देते, फिर हम स्टार्ट करते। आप जुड़ सकते हैं। ये समय बांध लीजिए कि उस समय ऑनलाइन मीटिंग सुनने का है, और उस ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा आप वचन का ज्ञान, प्रभु के सामर्थ को और उसके प्रेम को जान सके। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय का 20 में लिखा है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं बल्कि सामर्थ्य में। लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ को ग्रहण कीजिए, परमेश्वर के सामर्थ को ग्रहण कीजिए, और आशीष और बरकत पाएं और परमेश्वर की महिमा करते रहें। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष बरकत दी। मैं आपसे विदा चाहता हूँ, फिर मिलूंगा, फिर एक नए वचन के साथ, फिर एक जीवन के उद्धार के वचन के साथ जो आपका जीवन बदल सके। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जाने से पहले मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। अपनी आंखों को बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते कि प्रभु जी आपने हमें ये मौका दिया प्रार्थना करने का, मीटिंग करने का, ऑनलाइन मीटिंग हमने जो भी किया प्रभु, हमने सिर्फ आपके इस वचन का आगे का पालन किया, और जो वचन आपने हमें सिखाया कि जाओ जाति जाति के पास जाओ, उनको मेरा सुसमाचार सुनाओ। हाँ प्रभु, हमने सुसमाचार, गुड न्यूज़ दे दिया है कि प्रभु यीशु मसीह मानव जाति के लिए मारा गया, गाड़ा गया, फिर मुर्दों में से जी उठा है। प्रभु जितने भी फेसबुक के माध्यम से सुन पा रहे, देख पा रहे प्रभु, इन सभी लोगों को आशीष और बरकत देना, और जो प्रभु यूट्यूब के द्वारा भी देख पाएंगे, सुन पाएंगे, उन्हें भी आशीष बरकत देना। हे पिता परमेश्वर, जितने भी लोग हैं उन्हें बहुत बहुत बुद्धि और ज्ञान देना, शैतान के चालों से, शैतान के रास्तों से, शैतान की बातों से बचाए रखना, और इन्हें आत्मिक बुद्धि, आत्मिक ज्ञान देना। और जितने लोग सुन पा रहे, देख पा रहे हैं प्रभु, आज विश्वास के द्वारा वचन को ग्रहण करें और मन फिराएं और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने वाले बने। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं, जितने भी घरों में बैठे हैं, जितने लोग भी बीमार हैं, जितने बड़े बुजुर्ग हैं, उनको कोई बीमारी, कोई तकलीफ है, सारी बीमारियों को यीशु मसीह के नाम से निकाल देते पिता। जिन घर में पति पत्नी के झगड़े कले से, वहां पर शैतान को यीशु मसीह निकाल देते मेरे पिता, और पति पत्नी
में प्रेम प्यार और उनके अंदर मिलाप बना रहे। जितने भी यूथ के लोग हैं, जितने भी नौजवान लड़के लड़कियां हैं, उन्हें भी प्रभु जी वचनों का ज्ञान, पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ने का ज्ञान दीजिए कि प्रभु अपने संसारिक किताब, अपने पढ़ाई की किताबों के साथ साथ पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ने वाले बने पिता। उन नौजवान को बचाइए, अंधकार की शक्तियों से बचाइए। हर जो नौजवान प्रभु जी गलत शिक्षाओं में, शराबों में, नशे में पड़ा हुआ है, व्यभिचारिक में पड़ा, उन चीज़ों से निकालिए और प्रभु उन्हें वचनों के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा बचाइए कि वो गुनाहों में, पापों में ना फंसे। जितने भी प्रभु लड़कियां हैं, जितने भी लड़कियां, उन्हें भी आशीर्वाद कर दे। वो व्यभिचार वाला जीवन, वो गलत जीवन ना ग्रहण करके प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर अपना जीवन, पाप में जीवन ना काट कर प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने वाले। और जितने भी छोटे छोटे बच्चे, उनको भी पढ़ाई लिखाई में बुद्धि और ज्ञान दे प्रभु। वो छोटे छोटे बच्चे प्रभु वो स्वर्ग के मिरास हैं, वो स्वर्ग के लोग हैं प्रभु। उन बच्चों को भी आत्मिक बुद्धि ज्ञान देना कि प्रभु बच्चे बड़े होकर प्रभु अपने माँ बाप के आज्ञाकारी बने और बड़े होकर प्रभु तेरी सेवकाई करने वाले बने पिता। हे मैं प्रार्थना करता हूं पिता, हर मित्र के लिए, जो प्रभु जो मित्र हैं, जो दोस्त हैं, उन्हें भी आशीर्वाद करे प्रेम प्यार में। एक मित्र दूसरे मित्र का साथ दे, कोई किसी को धोखा ना दे प्रभु, तेरे वचनों पर चलने वाले बने पिता। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, संसार के हर वो लोग जो पाप में पड़े हुए हैं, जो भी नर्क वाला काम कर रहे और नर्क के ऊपर नर्क का काम करना छोड़कर प्रभु तेरे वचनों पर चलने पड़े, पाप में जीवन छोड़कर प्रभु वो धार्मिक बने और तेरी महिमा करे और तेरी आज्ञा का पालन करे और तेरे प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पे चले और पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम करे पिता। मैं अपने आप को भी, मैं अपनी आत्मा, देह और प्राण जीवन का अधिकार फर्स्ट प्योरिटी, पहला प्रथम स्थान में आपको देता पिता परमेश्वर। और प्रभु हमारा जो चर्च है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा मंडली है, उनको भी और उनके आने वाली हर कलीसिया को भी आपके हाथ में सौंपता प्रभु। उस चर्च में, उस कलीसिया में आने वाले हर वो भाई बहन, बेटी, माँ, जितने भी बीमार है, जितने भी रोगों से ग्रस्त हैं, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। ऐसी हम प्रार्थना करते पिता। विश्वास करता हूं प्रभु, जितने लोग मुझे देख पा रहे, सुन पा रहे हैं, उन सभी लोगों को आशीष बरकत देना और जिस तरह अब तक इनको संभाला, आगे भी संभालना। मैं दुआ करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु कि इनके जीवन में आपका राज्य है, इनके दिलों में प्रभु यीशु मसीह है, उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा आए और प्रभु यीशु तेरे नाम को धन्यवाद करे और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम को महिमा देते प्रभु परमेश्वर। हम आपके समीप आते, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, धन्यवाद करते प्रभु प्रेरणा देने के लिए, धन्यवाद करते पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बातचीत करने के लिए और धन्यवाद करते अपने स्वर्गदूतों के निमित्त हमें रक्षा करने के लिए। धन्यवाद करते पिता। जितने भी लोग सुन पा रहे, देख पा रहे, सभी लोगों को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूं। आज पूरा दिन इन्हें संभाले और उनको शांति वाला जीवन दे और इनके जीवन से पाप करने वाले लोग, पाप में जीवन बिताने वाले लोग और खासकर शैतान इनकी जिंदगी से चली जाए मेरे पिता परमेश्वर, चली जाए मेरे पिता परमेश्वर। और तेरे नाम की बढ़ाई हो, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की स्तुति प्रभु। धन्यवाद करते पिता, सारा आदर महिमा आपको देते पिता। ये सारी विनती प्रार्थना ऑनलाइन मीटिंग में बोले हुए वचन के द्वारा इन्हें आशीष बरकत दे, सुनने के द्वारा, देखने के द्वारा इन्हें आशीष बरकत दे और चंगाई दे, छुटकारा दे आज के दिन। धन्यवाद करते और इस मीटिंग की समाप्ति के लिए मैं विदा लेता हूँ प्रभु इन लोगों से और आपके समीप आता हूँ। इस सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से लेकर आता हूँ। स्वर्ग में कबूल और ग्रहण करे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष बरकत दे। फिर से मिलेंगे परमेश्वर के एक नए वचन के साथ, पवित्र शास्त्र उस वचन के साथ जो आपका जीवन बदल सके। और हम आपका धर्म नहीं, हम आपका जीवन बदलना चाहते, आपकी सोच को, आपके विचार की धारा को, आपके हृदय को, आपके जीवन को बदलना चाहते। और हमारा कोई मकसद नहीं है। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष, बहुत सारी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। सभी को फिर से जय मसीह की। स्टे ब्लेस्ड।